दोस्तों, आज की कहानी है मेरी माँ से ज़्यादा मतलब न रखना। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुँचे हर नया वीडियो। गोल मटोल शरीर पर लिपटी सीधे पल्ले की सूती साड़ी, बड़ी सी गोल बिंदी, खींचड़ी और बहुत लंबे बालों का जरूरत से ज्यादा कसा जुड़ा बनाई खुर्राट और कलाप्रिय व्यक्तित्व की मालकिन सरला देवी उनके छोटे बेटे की नववधु रति को बड़ी ममता माही लगी, मगर पतिदेव अनीस ने चुपके से समझा दिया कि मेरी मम्मी से ज्यादा मतलब न रखना। उसे समझ न आया सो पूछ बैठी कि आखिर कोई अपनी ही माँ के लिए ऐसा कैसे कह सकता है। स्वीट हार्ट, अभी नई नई आई हो, बाद में धीरे धीरे सब समझ जाओगी। अनीस ने रहस्यमय मुस्कान के साथ कहा। ससुर रमाशंकर जी जहां अपने पूजा पाठ में मग्न रहते, वहीं लड़के अपने काम काज में, बसी बहुएं उनकी पूरी कमान रहती। कड़क सासू जी सरला देवी के हाथों में, जो न तो स्वभाव से सरल थी और न ही देवी, एकदम नाम के विपरीत वक्र और सीरियल के सारे लटकों झटकों से उनके भव्य व्यक्तित्व का निर्माण हुआ था। बड़ी ठसक और घमंड से अपने घर में बनी दुकान में विराजती, पर बहुओं पर किसी भी मुस्तैद सीसीटीवी कैमरे से कम नजर न रखती। उन्होंने बहुओं, रिश्तेदारों और मोहल्ले वालों में अपनी नामालूम बीमारियों का बखान कर रखा था। अगर कोई तबीयत के बारे में पूछ देता तो उत्तर देती का वातावरण बहिनी, हमारे गुर्दा किडनी दोनों माँ पतरी है। अब मिजाज पुरसी वाला भी बदाल हो जाता। उनकी युद्ध कला और गालियों की मोहल्ले में धूम थी। जहाँ रिश्तेदार उनके घर आने का नाम न लेते, वही मोहल्ले वाले उससे पंगा लेने की हिम्मत न करते। दूसरी विदा में उसके आगे धीरे धीरे सासू जी के कच्चे रंग निकलने लगे और असली रंगों से परिचय प्रारंभ होना शुरू हो गया। मायके से ससुराल आने के अगले ही दिन उन्होंने रति को उसके घर से आए उपहारों के बारे में कमी निकालकर कोसना शुरू कर दिया। सरला जी को उनके पति रमाशंकर जी ने थोड़ा समझाने का प्रयास किया। दोनों बेटे भी आ गए। आंगन में बात बढ़ती चली गई और रत्ती बस सुबकती रह गई। तभी धड़ाम की जोरदार आवाज आई, जो सरला देवी खड़े होकर नई नवेली बहू से लड़ रही थी। वह जमीन पर बेसुध पड़ी थी। सरला देवी के आतंक के आगे उनके पति बेटे सभी नतमस्तक थे। घर की शांति बनाए रखने के लिए सबने अपना मन समझा लिया था कि ये जो स्याह सफेद करे करने दो। अक्सर वह जरा जरा सी बातों पर कलह कर डालती और उल्टी सीधी दवाइयों को खाकर पूरे परिवार की जान सांचत में डाल देती। वो खुद को बहुओं की जिंदा देवी से कम न महसूस करती। रति जहां घबराहट में सब भूलकर बार बार उनके चेहरे पर पानी डालने लगी, वहीं उसके ससुर अपने बिस्तर पर जाकर लेट गए। जेठ जी ने सरला देवी को उठाकर अंदर लिटा
दिया। थोड़ी देर में बिना किसी इलाज रति ने फिर उन्हें किसी पर बड़बड़ाते पाया। उनका प्रिय वाक्य था, एक के मारे दुई मर जाए, तीजो खोप खाए मर जाए। और रति वाकई खोप से ही मर रही थी। उनकी सुबह तो पूजा से होती, पर दोपहर से जो टीवी खुलती तो रात के 11:30 बजे से पहले उसे चैन न लेने देती। सारे घर में बखेड़ों के गुरु मंत्र उन्हें सीरियल्स से ही प्राप्त जो होते थे। जल्दी ही रति के सामने उनके विभिन्न छुपे किरदार उजागर होने लगे, पर उसे हैरानी ये होती कि ये बेखौफ पक्की फर्श पर खड़े से गिरकर बेहोश होती है तो इनकी शॉट कैसे नहीं लगती। गहन रिसर्च और ड्रोन कैमरे से नजर रखने के उपरांत रति को ये ज्ञात हुआ कि इस बेहोशी के नाटक में सरला देवी का सबसे बड़ा हथियार था उनका भारी भरकम जूड़ा, जो गिरने पर उनके लिए एक तकिए की भूमिका अदा करता। रमा शंकर जी और उनके तीनों बेटे सरला देवी के हर रूप से परिचित थे, तो उनकी ज्यादा परवाह न करते। रति के आ जाने से जहां जेठानी सुमन को जहां सब झंझटों से छुटकारा मिल गया था, वहीं उसकी मुसीबत स्यार क्या सगुनी बढ़ गई थी। सरला देवी अपनी बात बात पर लड़ती और जब बात हाथ से निकलती दिखती तो तुरंत बेहोश भी हो जाती। हाँ, उन्होंने अपने बेहद पूजा पाठी होने और बिना खाए उपवास करने का भी बहुत प्रसार कर रखा था घर में। अक्सर सरला देवी झगड़ा करके भूख हड़ताल करती, पर उसकी आड़ में अपने घर में बने डिपार्टमेंटल स्टोर की स्वादिष्ट चीजों का सेवन जारी रखती। अक्सर सुमन और रति उन्हें सुबह से खाते पीते पकड़ लेती। उपवास वाले दिन तो अब रति और सुमन के बच्चे भी सरला जी की सुपाई गई चीजें उठा लाते। उपवास वाले दिन तो दही पेड़ा, अन्य दिनों समोसा कचौड़ी अक्सर बच्चे उनके सुपाई गए ठिकानों ने बरामद कर डालते और निपटा भी देते। मासूमों की नादानियों का प्रकोप उतर जाता पूरे घर पर। अब जब दिन भर घर में टीवी चलती तो छोटे बच्चे भी उनके साथ मजबूरी में टीवी देखने लगे। अनजाने में वो भी उम्र से पहले समझदार हुए जा रहे थे और रमा शंकर जी जिनकी उम्र गुजर चुकी थी, सरला देवी के कलह और नाटक झेलते अब कुछ ज्यादा बीमार रहने लगे थे। उनका रोग गंभीरता के स्तर पर पहुंच चुका था। सभी बेटे उन्हें आनन फानन अस्पताल लेकर भागे, जहां हृदय रोग विभाग की तमाम जांचों के बाद ज्ञात हुआ कि उनके हृदय के वाल्व खराब हो चुके हैं। डॉक्टरों ने उन्हें तुरंत दिल्ली ऑपरेशन के लिए ले जाने की सलाह दे दी। रति से फोन पर जैसे ही ये खबर सरला देवी के कानों में पड़ी, पूजा के लिए रुई की बत्तियां बना रही सरला देवी एक बार फिर धड़ाम से गिरी और पुनः बेहोश हो गई। इत्तेफाक से रति उस समय घर में अकेली थी। वह भागकर उनके लिए रसोई में पानी लेने गई। उधर उसकी 7 साल की बेटी पंकुड़ी, जो वहीं डॉक्टर सेट से खेल रही थी, ने समझा कि अम्मा सरला देवी एक्सपायर कर गई। नवंबर के महीने में रति ने शहरे उनके पर मम्मी मम्मी कहकर फ्रिज का ठंडा पानी छिड़का, पर नतीजा ढाक के 3 पात रहा। उसने इस बार नाक के पास हाथ लगाकर देखा कि सांस आ रही है या नहीं।
तो उसने कस कर उनकी नाक को दबाया, पर थोड़ा कसमसाहट के बाद सरला देवी चुप जमीन पर पड़ी रही। ऐसे में रति ने घबराते हुए पड़ोस में मदद मांगने की सोची। जब तक वह पड़ोसी को लेकर आई तो पाया कि सरला देवी अपनी नाक से रुई का ढेर निकालते हुए पंकुड़ी को कोस रही थी। पंकुड़ी ने पूरी मासूमियत के साथ कहा, मम्मी अम्मा एक्सपायर हो गई थी तो मैंने डॉक्टर पंकुड़ी बनकर उनकी नोज में कॉटन लगा दी और दुर्गा माँ से उन्हें ठीक करने को कहा और देखो वो जिंदा हो गई। पड़ोसी दबी मुस्कान के साथ अपने घर लौट गई, क्योंकि सभी सरला जी के नाटकों से पूर्व परिचित जो थे, मगर पिक्चर अभी बाकी थी। करवा चौथ जैसे पर्व तक पर अपने पति बेटों को जी भर कर कोसने वाली सरला देवी एकदम सीरियल की नायिका के अवतार में खुद को ढाल सुखी थी। उनकी सुबह शाम अब अपने बड़ऊ वो रमा शंकर जी को बड़ऊ कहकर ही संबोधित करती थी का सेहरा देखकर होती। उनके इस अवतार से बेटों के साथ बहुएं और अन्य रिश्तेदार भी घबरा चुके थे और आनन फानन रमा शंकर जी को ऑपरेशन के लिए दिल्ली ले जाया गया। सरला देवी ने अपने आप को बिल्कुल सीरियल की गुमसुम वाली नायिका में ढाल लिया था। यदि उन्हें कोई तसल्ली भी देता तो वह ऐसा नाटक करती मानो पत्थर सी हो गई हो। उन्हें सांत्वना देने वाला भी ऐसे में फर्ज अदायगी करके हट जाता। पूरे अस्पताल में सरला देवी ने अनावश्यक रो रोकर सारे मरीजों को हलकान कर रखा था, जबकि अन्य तीमारदार चुप साप बैठते। ऑपरेशन थिएटर में रमा शंकर जी की सर्जरी चल रही थी। रति और उसके भाई तथा अनीस के भी दिल्ली के अन्य रिश्तेदार मलिन मुख मुर्दा के साथ बैठे थे। सरला देवी भी वेटिंग एरिया में मानो एकदम समाधिस्थ मुर्दा में बैठी थी कि वह एकदम उठी और अपनी आंखें खोलकर बोली, बड़ऊ बड़ऊ हमें बुला रहे हैं। ये चिल्लाते हुए वह ऑपरेशन थिएटर की ओर जाने वाली सीढ़ियों हमारी पर चढ़ गई। अन्य रिश्तेदारों ने उन्हें सदमे में समझ पीछे जाने का प्रयास किया, मगर सिड़सिड़ाए अनीस ने सबको रोकते हुए कहा, ये अभी खुद वापस चली जाएगी, आप सब अपनी जगह बैठ जाइए। और हुआ भी वही। किसी को अपने पीछे आते न देख सरला देवी खुद ब खुद उतरकर अपनी जगह पर बैठ गई। रमा शंकर जी को परलोक सिधारे भी 7 साल हो गए, मगर तब से आज तक न तो सरला देवी दोबारा बेहोश हुई और न ही उनके बड़ों ने उन्हें बुलाया। तो दोस्तों, हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।